ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन, तो इनिंग्स की शुरुआत करने के हिसाब से जिस तरह के संकेत आशीष अभी आते हुए नजर आ रहे हैं वो तो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जो तनाव है वो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पहले की फ्राइडे के सत्र में पॉसिबली थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी ये टेंशंस, और हो सकता है कि हम जो है अमन और शांति की तरफ वापस बढ़ते हुए नजर आए। पर वो सिचुएशन अभी वापस से लौटती हुई नजर आ रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो टेंशंस है वो एस्केलेट होती हुई दिख रही हैं। उसका क्लियर कट इंपैक्ट आप आज बाजारों पर देखिए। SGX 50 करीब 110-120 अंकों की गिरावट के साथ अभी भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। और अमेरिकी बाजार भी अगर हम देखें आशीष, तो वो भी फ्राइडे के सत्र में गिरावट के साथ ही बंद होते हुए नजर आए थे। खासकर आप देखिए डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 200-250 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया था। S&P 500 में भी दिन के दौरान थोड़ा सा उछाल आया था, पर उसके बाद अगेन वापस से गिरावट के साथ ही यहां पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। नैस्डैक भी कमजोरी के साथ ही बंद होता हुआ नजर आया। यूरोपियन मार्केट्स को भी देखिए तो यहां पर भी आधे % तक की गिरावट है। लगभग तमाम इंडेसेस में यहां पर लाल निशान में ही ये भी बंद होते हुए दिखे थे। और साथ साथ आप देखिए यहाँ पर एशियन मार्केट्स के जो क्यूज आ रहे हैं वो भी सुबह जब मैं चेक कर रहा था तो वहाँ पर कॉस्पी में आपको ज़्यादा दबाव देखने को मिल रहा था। और हाल फिलहाल अगर आप हैंगसेंग भी देखें तो ऑलमोस्ट 0.7-0.8% की गिरावट है और कॉस्पी भी आधा % नीचे है। तो तमाम जो इंडिकेटर हैं वो तो अभी भी गिरावट का ही रुझान दिखा रहे हैं। पर यही ज़रूर देखना होगा कि आज मार्केट में वॉलेटिलिटी में किस तरह से हमें प्ले करना चाहिए और कौन से स्टॉक्स या सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर हमारा फोकस रहना चाहिए। तो आशीष, आप बताइए कि किस तरह से आज आप मार्केट को रीड कर रहे हैं और क्या है आपकी रणनीति? देखिए, संकेतों को ठीक तरीके से समझना कुशल बहुत मुश्किल है। अगर कोई कह दे कि संकेत पूरी तरीके से समझ गया तो निश्चित है कि वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि आप न्यूज़ फ्लो देखिए, शुक्रवार बाजार बंद होने के बाद से लेके अब तक जितने प्रकार की खबरें आती देखने को मिल रही है, अधिकतर जो खबरें वो नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रही है। लेकिन डाउ फ्यूचर्स पर अगर आप देखें तो डाउ फ्यूचर्स आपको फिलहाल जो है हरे निशान में नजर आएंगे। और फिलहाल जिस प्रकार की वॉलेटिलिटी है, आपको बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक जो अप्रोच है वो आपको अपनानी होगी और बाजार में जो है बहुत ही कॉशियसली जो है आपको ट्रेड करके चलना होगा। लेकिन जिस प्रकार से बाजार का मूड माहौल है, एक बार के लिए तो आप देखिए ओवर लेवरेज्ड जो ट्रेड्स हैं उनसे थोड़ा सा बचना चाहिए। एक्सपायरी का भी समय अब आ चुका है, इसी हफ्ते एक्सपायरी है, तो कॉशियस व्यू के साथ जो है आपको ट्रेडिंग अप्रोच जो है बनाकर चलना होगा। तो चलिए कुशल, शुरुआत कर लेते हैं। जो हमारा पहला स्टॉक होता है कैश की कैटेगरी, और इस कैटेगरी में तो आपको खरीदारी ही करके चलना पड़ता है। मैं ही आपको बता देता हूं कि स्टॉक कौन सा है मेरी लिस्ट में। बिल्कुल, मैंने चुना है वरुण बेवरेजेस को। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, मेरा एक बहुत सिंपल सा तर्क है कि गिरते बाजार में जो स्टॉक आपको स्ट्रेंथ दिखाए उन्हें आप अपनी वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिए। और जब आपको ट्रेडिंग रेंज की तरफ से एक ब्रेकआउट देखने को मिले तब यहाँ पर एक एंट्री करने का मौका बनकर आता है। वरुण बेवरेजेस जिस प्रकार की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है, 950 के आसपास फिलहाल चल रहा है। 986 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में जो है खरीदारी करके चल सकते हैं। और मैं मान रहा हूँ कि दिन के दौरान बाजार का मूड माहौल थोड़ा सा सुधरता है, क्योंकि वैसे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आप डाउ फ्यूचर्स को देखिए हरे निशान में लौट गए, तो हो सकता है कि बाजार में जो है खुलने के समय थोड़ा सा एक झटका आपको देखने को मिले। लेकिन इसके बाद की जो रिकवरी है वो रिकवरी भी आपको तेज देखने को मिलेगी। तो 950 की जो क्लोजिंग है, 986 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करके चलें। और करीब अपनी जो एंट्री प्राइस है इससे 10 रुपए नीचे का जो है आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। दिन के दौरान जो है वरुण बेवरेजेस में आपको बढ़िया तेजी नजर आएगी। बिल्कुल। तो वरुण बेवरेजेस यहाँ पर हमें फोकस रखना है कि जिस तरह से यहाँ पर आशीष ने तर्क भी दिए हैं तो आगे काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप नज़र करिए यहाँ पर कैश सेगमेंट में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स पर यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन होता हुआ दिखा है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेज़ी बन सकती है आगे चलकर, क्योंकि यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड ने इन्होंने खरीदारी की है 17 फरवरी को करीब 0.18% की। तो पॉजिटिव फंड एक्शन है और SBI म्यूचुअल फंड खरीदता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो 9.36% से हिस्सेदारी इनकी बढ़कर 9.54% होती हुई दिखी है। तो 368 रुपए के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है, 354 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने पहला बिकवाली का कॉल चुना है और ये है इन्फो एज का। आप देखिए शुक्रवार के सत्र में भी इस स्टॉक में लगातार गिरावट हमें देखने को मिली और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ये काउंटर फिर से और कमजोरी दिखाता हुआ नजर आएगा। पिछले हफ्ते भी मैंने यहाँ पर सेल आपको बताया था और यहाँ पर और फर्दर कमजोरी आज के लिए भी बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से बाजार का मूड माहौल है, 4420-25 रुपए की यहाँ पर प्राइसिंग है। 4300 के टारगेट के लिए यहाँ पर आज आपको बिकवाली करनी है। 3 से 4% के गेन्स यानी कि आपको यहाँ पर बेचकर
मिल सकते हैं, पर ऊपर साइड पर आपको डेफिनेटली स्टॉप लॉस को मेंटेन करना है 4470 रुपए का। तो ये मेरी तरफ से है आज का फ्यूचर्स में। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए, खरीदारी करना चाहता हूँ आपके सेक्टर की कंपनी है बजाज ऑटो, यहाँ पर फोकस करके चलिए। यहाँ पर भी देखें तो टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी बढ़िया, और ओवर द 15 डेज 20 डेज में आप देखें तो जिस प्रकार से सेमीकंडक्टर की खबरें आ रही हैं, लग रहा है कि अब जो राहत है सेक्टर को देखने को मिल सकती है। सेमीकंडक्टर पर दुनिया भर में जिस प्रकार का फोकस चल रहा है, कोरियन कंपनीज भी जो है बड़े बड़े केपेक्स का जो है ऐलान करके चल रही हैं, ताइवानीज कंपनीज जो है वहाँ पर भी अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं, और भारत में भी अगर आप देखें तो इस सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को लेकर सरकार काफ़ी ज़्यादा सीरियस नज़र आ रही है। तो हो सकता है कि जो सिचुएशन है यहाँ से काफ़ी ईज आउट होगी, और इसका सीधा बेनिफिशियरी अगर आपको देखना है तो ऑटो सेक्टर से बढ़िया कुछ भी नहीं है। और बजाज ऑटो का चार्ट स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है, और जितने डिप पे आपको मिलेगा उतना अच्छा तगड़ा बाउंस बैक यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करने में कंफर्ट है। थोड़ी सी गिरावट के साथ भी शुरुआत होती है तो भी आप अपनी पोजीशंस को एडअप करके चल सकते हैं। 3680 रुपए के लक्ष्य के लिए आप जो है फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी, और स्टॉप लॉस लगाना है करीब करीब 3612 रुपए का फ्यूचर्स की तरफ से जो है, मेरी तरफ से जो है बजाज ऑटो। तो चलिए, फ्यूचर्स के कॉल तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अगली हमारी कैटेगरी ऑप्शंस की। टेक्नो है, फंडा पिक भी अभी बाकी है, और ऑप्शंस में देखिए बिकवाली करनी है आईसीआईसीआई बैंक पुट ऑप्शन में, यहाँ पर जो है खरीदारी करनी, यानी शॉर्ट पोजीशंस लेनी है आईसीआईसीआई बैंक में। क्योंकि देखिए बाजार का मूड माहौल फिलहाल जो है आपको नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा है, लेकिन कुशल देखिए संकेत मैंने कहा कि क्लियर नहीं है। आप देखिए शुरुआत गिरावट के साथ हुई थी एसजीएक्स निफ्टी की, अब थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है, केवल 90 अंकों की गिरावट दिखा रहा है। लेकिन ये जो मेरा बिकवाली वाला कॉल है ये सिर्फ फर्स्ट हाफ के लिए, सेकंड हाफ के लिए आपको इसको होल्ड नहीं करना है, और बहुत हाई रिस्क आइडिया। सेकंड हाफ के लिए हम गारंटी नहीं लेते। देखिए बाजार जिस प्रकार से है ना, इसमें आपको ना सिर्फ इंडेक्स को देख के मजे लेने चाहिए, ट्रेड करने से थोड़ा सा बचना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि फिलहाल अगर आप देखें तो कोई ट्रेंड तो एस्टैब्लिश हो नहीं पा रहा है, ठीक है। और न्यूज फ्लो इतना है कि आप दिन भर देखिए कि इनकी जो ट्रूप्स हैं आती हैं, ट्रूप्स जाती हैं, ट्रूप्स आ रही हैं कि जा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। बाजार इसके ऊपर 300 पॉइंट का रिएक्शन जो है एक झटके में दे देता है, तो कहाँ स्टॉप लॉस लगेंगे और कहाँ टारगेट होगा। ट्रेड करना एफएनओ में तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस हो गए सस्ते तो खरीदारी करके चल सकते हैं आप। यहाँ पर एक्सपायरी के लिए यही हफ्ता बचा हुआ है, तो आईसीआईसीआई बैंक 740 का जो पुट ऑप्शन है यहाँ पर खरीदारी करेंगे 11 रुपए 80 पैसे के लक्ष्य ले, स्टॉप लॉस लगाएंगे 4 रुपए का। याद रखिएगा फर्स्ट हाफ के लिए ही है बिकवाली वाला कॉल, सेकंड हाफ में हो सकता है कि बाजार में जो है आपको तेजी देखने को मिले। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये जो क्यू है हमारी तरफ से आपको ध्यान में रखना है आज बाजारों में ट्रेड करने के लिए। साथ ही ऑप्शन कैटेगरी में मैं भी पुट ऑप्शन खरीदने की राय दे रहा हूं, और मुझे लग रहा है कि ऑटोज और मेटल आज के सत्र में अगर बाजार कमजोरी का रुझान दिखाता है ओपनिंग में और वो गिरावट सस्टेन होती है, तो यहाँ पर ये जो दो स्पेसेस हैं ये लीड करते हुए दिख सकते हैं। और इस वजह से भारत फोर्ज 690 रुपये का जो पुट ऑप्शन है वो आपको खरीद कर चलना है। 8 साढ़े 8 रुपये की प्राइसिंग है, तो ऑप्शन है और खरीदारी कर चलना है। इसमें 13 रुपये के टारगेट के लिए 6.5 रुपीज़ ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो डेफिनेटली भारत फोर्ज के पुट ऑप्शन को खरीदने पर फोकस रखिए। साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पर जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मेटल काउंटर्स भी कमजोरी का रुझान दिखा सकते हैं, उस वजह से जेएसडब्ल्यू स्टील ये स्टॉक मैंने चुना है जहां पर आपको बिकवाली करके चलनी चाहिए। और ये इंट्राडे कॉल है, इसमें ऐसा नहीं है कि लंबी अवधि में स्टोरी इंटैक्ट नहीं है, डेफिनेटली वहां पर मजबूती देखने को मिल सकती है। पर आज के लिए आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेटल्स कमजोरी का रुझान दिखा सकते हैं, उस वजह से जेएसडब्ल्यू स्टील 616 रुपये के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है। 630 का जो है यहाँ पर आपको लो बनता हुआ नजर आया था फ्राइडे के सत्र में, 632.33 की क्लोजिंग आई है, 642 का हाई बना था। 616 रुपये के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है, 640 रुपये हायर साइड पर आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए, टेक्निकली मेरी तरफ से भी कुशल एक बिकवाली वाला कॉल। और फार्मा स्टॉक्स को आप देखिए, फार्मा सेक्टर 1.5 साल हो गया कोई भी स्टॉक में जो आपको एक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट कुछ ऐसे स्टॉक हैं स्मॉल कैप के, मिड कैप के, जिनके नाम कम सुने होंगे, वो आपको जरूर तेजी दिखा रहे हैं, लेकिन जो मेन स्ट्रीम स्टॉक्स हैं यहाँ पर तो गिरावट जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। लूपिन में तो इतनी बड़ी गिरावट आ गई कि इसका नाम बदल के लूपिन की जगह लूप पेन कर देना चाहिए, इतना पेन यहाँ पर निवेशकों को देखने को मिला है। लूपिन हो, कैडिला हो, बायोकॉन हो, लगातार निराश करते जा रहे हो। और ऐसे में जब बाजार में कमजोरी आ रही है तो यहाँ पर शॉर्ट करने में भी फर्दर जो है कंफर्ट आ रहा है, क्योंकि बड़ी बड़ी नेकलाइन तोड़ के ये स्टॉक जो है ट्रेड कर रहे हैं और लगातार कोई भी बाउंस नहीं आता। आप कैडिला का चार्ट देखिए, कंटिन्यूस अगर आप देखें तो लोअर लोस के फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिले। लूपिन में भी सिमिलर रुझान है, बायोकॉन में भी देखें तो ट्रेंड बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव और विपरीत तौर पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में 756 रुपये के लक्ष्य के लिए फ्यूचर्स में करेंगे आप बिकवाली, और 775 रुपये का लगाएंगे स्टॉप लॉस। दिन के दौरान जो है गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, लेकिन क्योंकि स्टॉक ज़्यादा गिर चुके हैं तो एक डेड कैट बाउंस भी जो है आपको कुछ दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बाउंस भी जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, मैं मान रहा हूँ कि गिरावट की तौर ही जो है आपको इशारा करेगा। तो लूप पिन यहाँ पर जो है 756 के लक्ष्य के लिए आप बिकवाली करके चल सकते हैं।
लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है फंडा पिक। और फंडा पिक के लिहाज से मुझे सरकारी कंपनीज बहुत पसंद आ रही है। सरकारी कंपनीज में अच्छी बात यह कि एक तो आपको डिविडेंड बहुत बढ़िया मिल जाता है, और दूसरी बात यह कि वैल्यूएशन जो है बाजार ने कभी भी सरकारी कंपनी सिवाय एक IRCTC एक एक्सेप्शन था, उसको छोड़ के किसी को भी बाजार ने जो है ठीक वैल्यूएशन, रीजनेबल वैल्यूएशन भी नहीं दिए। और गेल जिस प्रकार का बढ़िया काम कर रहा है, और साथ में देखें तो इनके पास काफ़ी अच्छे ट्रिगर हैं ग्रीन हाइड्रोजन के लिए। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करके चल सकते हैं, ये ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन भी कर सकते हैं, क्योंकि गैस ऑलरेडी है, गैस की पाइपलाइन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो इसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर आप 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर चले। और जिस प्रकार से ग्रीन हाइड्रोजन में एक बस देखने को मिल रहा है, ये स्टॉक जो है आपको फ्रंटलाइन पर देखने को मिलेंगे। तो क्योंकि सरकारी कंपनी है तो मुझे भी कंजर्वेटिव होना पड़ेगा, मैं भी अधिकतर वैल्यूएशन दे नहीं सकता। तो 6 से 9 महीने का व्यू बनाएंगे तो 140 का है, कंफर्टेबली 160 मिलेगा, लेकिन गिरते बाजार में भी जो है कंफर्ट रहेगा यहाँ पर, ये बात निश्चित है। 160 के लक्ष्य के लिए गेल में करेंगे खरीदारी। बिल्कुल, तो डेफिनेटली गेल पर फोकस रखना है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी तेज़ी जो ग्रीन हाइड्रोजन की बात की आशीष ने, उस पर आपको फोकस रखना है। वो एक बड़ा ट्रिगर जो है कंपनी के लिए बनता हुआ नजर आ सकता है। और यहाँ पर फंडा पिक में मैंने डिफेंसिव स्पेस के काउंटर्स चुने हैं, फंडा और इन्वेस्टमेंट पिक दोनों के लिहाज से। जहाँ पर सबसे पहले HUL, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। आप देखिए जिस तरह से कमोडिटी इन्फ्लेशन होता हुआ दिखा है, काफ़ी सारी कंपनियाँ जो है अपनी जो प्रोडक्ट्स की कीमतें हैं वो रेज कर रही हैं। उससे कहीं ना कहीं कंपनी की जो मार्जिन हैं वो स्टेबलाइज होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि जो हिट इन्होंने पहले कुछ तिमाहियों में लिया है, आगे चलकर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टेबिलिटी आ सकती है। और फर्दर कंपनी अगर प्राइस हाइक्स करती है तो इनको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकता है। फंडामेंटली कंपनी के बारे में कुछ कहना नहीं है, ये अपने आप में काफ़ी अच्छा क्लासिक कंपाउंडर रहा है। तो 2900 रुपये के टारगेट के लिए आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है। अगले 1 साल में ये लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट फार्मा काउंटर मुझे लंबी अवधि के लिए काफ़ी पसंद आ रहा है। जैसे कि आशीष बता रहे थे कि डेड कैट बाउंस आपको देखने को मिल सकता है, बट आपको ओवरऑल इसको थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए अगर आप खरीदेंगे ना तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से पिटाई इस काउंटर में स्पेसिफिकली होती हुई दिखी है, मुझे लग रहा है कि वापस से रिटर्न जो है निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी का मौका वापस से लौटता हुआ नजर आ रहा है। और इसी वजह से लॉरस लैब्स मैंने चुना है इस काउंटर को। काफ़ी अच्छी ROCE और ROE के लेवल्स हैं इसके, और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस तरह का लेवल्स अभी देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी एंट्री पॉइंट बन सकती है। तो 650 रुपये के लक्ष्य आपको लगाना है इसमें। अगले 1 साल में ये भी जो आपका होल्डिंग पीरियड है ये इस लेवल का रहेगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है आपको इस हिसाब से इन दोनों स्टॉक HUL और लॉरस लैब में खरीदारी करके चलनी है। तो चलिए, निवेश के लिहाज से मुझे पसंद आ रहा है JSW एनर्जी। पूरा सेक्टर अगर आप देखें तो रिन्यूएबल स्पेस का हो, पावर स्पेस का हो, काफ़ी ज़्यादा बजेंगे। और खास बात है कि स्टॉक अगर आप देखें तो टेक्निकली बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है। काफ़ी बार ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया, आपको SIP स्टॉक के तौर पर भी बताया, वहाँ से अगर आप देखें तो बहुत ही शानदार रिटर्न्स आ चुके हैं। लेकिन स्ट्रक्चर जिस प्रकार का बना हुआ है, इतने वॉलेटाइल बाजार में इतने ऊपरी तरफ से करेक्शन आने के बाद भी देखें तो स्टॉक जो है अपने हाइज के आसपास कंसोलिडेशन कर रहा है। जो स्ट्रक्चर इसने बनाया हुआ है, मैं मान रहा हूँ कि बड़ी तेज़ी आपको यहाँ से भी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन क्योंकि स्टॉक ज़्यादा चल चुके हैं, थीम बढ़िया है, तो 9 से 12 महीने का, ज़्यादा नहीं, केवल 1 साल का समय देंगे तो आपको 20 से लेकर 25% तक के जो रिटर्न्स है देखने को मिलेंगे। 410 के लक्ष्य के लिए JSW एनर्जी में जो है आप खरीदारी करेंगे निवेश के लिए। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, अगली हमारी कैटेगरी है खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर मैंने चुना है गोदावरी पावर। यहाँ पर जो है ये अपना ग्रीन एनर्जी कारोबार 665 करोड़ में बेच रहे हैं, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि आज ये स्टॉक फोकस में आते हुए नजर आएगा। और इस पैसे का इस्तेमाल ये अपनी स्टील यूनिट में करेंगे। 320 का लक्ष्य और केवल 5 रुपये का लीजिए रिस्क, 295 का लगाइए स्टॉप लॉस, करिए खरीदारी गोदावरी पावर में। बिल्कुल, तो गोदावरी पावर पर फोकस रखना है। और खबरों के दम पर मैंने चुना है स्टॉक गोवा कार्बन का। आप देखिए यहाँ पर इनका जो गोवा में यूनिट है सेंट जोस डी एरियल में, उसकी जो यूनिट्स है वो उसमें कामकाज जो है दोबारा से शुरू होता हुआ दिखा है। वीकेंड के दौरान यहाँ पर ये खबर आती हुई नजर आई है। तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रोडक्शन फिर से कमेंस होने से कहीं ना कहीं कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी अच्छी बेहतरी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो गोवा कार्बन 385 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 371 रुपये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए, खबरों के दम पर भी हमने स्टॉक्स आपके साथ शेयर कर दिए हैं। आखिरी कैटेगरी है माय चॉइस की, और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बिकवाली करनी चाहिए आपको अल्केम। जिस प्रकार से मैं बन रहा हूँ कि फार्मा स्टॉक जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, बाजार की तेजी में तो कुशल बिल्कुल पार्टिसिपेट करते नहीं, लेकिन गिरने में सबसे आगे। और देखिए लूपेन हो गया, फिर आपको बायोकॉन है, कैडिला है, इसके बाद एक और लिस्ट में नाम जुड़ रहा है वो है अल्केम लैब्स का। यहाँ पर भी देखिए बड़ी नेकलाइन तोड़ी है स्टॉक ने, और अच्छी गिरावट यहाँ पर दिन के दौरान भी आपको देखने को मिल सकती है। तो 3350 रुपये का जो है आप स्टॉप लॉस लगाकर दिन के दौरान अपनी शॉर्ट पोजीशन जो है यहाँ पर होल्ड करके चल सकते हैं। एक दिन और दीजिए अगर स्टॉक ना चले, लेकिन 3250 रुपये के जो लक्ष्य हैं बड़ी आसानी से यहाँ पर विजिबल है। और हो सकता है कि 3250 का एक बार स्तर तोड़ दिया तो और बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिले। अल्केम लैब्स यहाँ पर फ्यूचर्स में जो है आपको लेनी चाहिए शॉर्ट पोजीशंस।
अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए और ये भी एक फार्मा कंपनी है लेकिन करनी है खरीदारी, वो है क्या हो गया? जैक्सन पाल फार्मा। यहाँ पर जो है आपको खरीदारी करनी चाहिए। कुशल देखो मैं बता भी रहा था, हम डिस्कस भी कर रहे थे कि जो छोटी कंपनीज है ना, यहाँ पर ट्रेंड का बिल्कुल असर देखने को नहीं मिल रहा है। ये स्टॉक शुक्रवार को 18% चलकर बंद हुआ है। तो अभी और चलेगा आज? और चलेगा। ये 222 जो है ना कंजर्वेटिव लक्ष्य है, लेकिन और तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और फंडामेंटल्स तो नो ब्रेनर है, क्योंकि बताया आपको एसआईपी स्टॉक के तौर पर, तो 204 रुपए का केवल लगाइए स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए, वो है स्पिक। यहाँ पर भी देखें तो टेक्निकल्स काफी बढ़िया शानदार है, अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर नजर आ रही है। 63 रुपए का लक्ष्य है, करीब 59 रुपए का आपको लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो स्पिक पर भी फोकस रखना है आपको। और यहाँ पर मेरा एक खरीदारी का और माई चॉइस में 2 बिकवाली के काउंटर्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो काउंटर है वो है फेडरल बैंक का। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर इसके लिए एक खबर आती हुई दिखी है, उस वजह से मैं बैंक्स पर स्पेसिफिकली फेडरल बैंक पर फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि ओवरऑल सेक्टर कमजोर रहे पर फेडरल बैंक तेजी में आज रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ने जो है 19 फरवरी को अपना सेबी के साथ DRHP फाइल कर दिया है। तो उस वजह से एक खबर के चलते कहीं ना कहीं अच्छी तेजी आज बना सकता है। 100 रुपए के टारगेट बनाकर चलने हैं 3-4% के गेंस के लिए। 96.5 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगली जो 2 कॉल्स हैं माई चॉइस कैटेगरी में, इन दोनों के दोनों बिकवाली के हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था शो की शुरुआत में भी कि मेटल्स और साथ ही ऑटोज मुझे आज के सत्र में थोड़ी कमजोरी का रुझान दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला है टाटा स्टील। यहाँ पर बिकवाली करिए 1160 रुपए के टारगेट के लिए, 1190 रुपए की प्राइसिंग है और साथ ही 1210 रुपए का हायर साइड पर स्टॉप लॉस रखना होगा। और आखिरी कॉल है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर, जहां पर आपको बिकवाली करनी है। पिछले हफ्ते भी हम देखिए तो यहाँ पर भी गिरावट का रुझान था और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बिकवाली का रुझान आज भी जारी रह सकता है। तो गिरावट का मोमेंटम में यहाँ पर भी बिकवाली करके चलिए 1920 रुपए के टारगेट के लिए 2010 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी लिस्ट होगी तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, वरुण बेवरेजेस, बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और ICICI बैंक 740 रुपए का खरीदेंगे पुट ऑप्शंस और लुपिन में आएगी गिरावट। गेल में खरीदारी करेंगे 160 रुपए के लक्ष्य के लिए और निवेश के लिहाज से खरीदना है JSW एनर्जी। खबरों का असर देखने को मिलेगा गोदावरी पावर में और अल्केम में बड़ा ब्रेकडाउन है, बिकवाली कर सकते हैं जैक्सन पाल फार्मा। यहाँ पर टेक्निकल्स बहुत ही स्ट्रांग है, 222 रुपए का लक्ष्य होगा और स्पिक में करेंगे खरीदारी 63 के लक्ष्य के लिए। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है निवेश के लिहाज से JSW एनर्जी। शानदार टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स का बेहतरीन तालमेल, 410 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में करेंगे निवेश। चलिए कैश स्पेस में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, 368 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। साथ ही फ्यूचर्स में इन्फो एज बेचकर चलना है और भारत फोर्ज का भी चार्ट स्ट्रक्चर कमजोर लग रहा है तो इसके पुट ऑप्शन आप खरीद कर चलिए। JSW स्टील और ओवरऑल मेटल काउंटर्स आज वीक रह सकते हैं बाजारों में, जिस तरह की नेगेटिव इंडिकेशंस आ रही है SGX निफ्टी द्वारा, तो JSW स्टील बेचकर चलिए। और साथ ही HUL एज अ फंडा पिक अगले 1 साल में 29 रुपए के लक्ष्य आपको दिखा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लॉरस लैब्स निचले स्तरों पर अच्छी खरीदारी का मौका बनता हुआ दिख सकता है। साथ ही खबरों के दम पर गोवा कार्बन, ये आपको खरीद कर चलना है। और माई चॉइस कैटेगरी में एक खरीदारी यानी कि फेडरल बैंक और साथ ही 2 बिकवाली, जहां पर टाटा स्टील और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये आपको बेचकर चलने हैं। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है HUL का। देखिए आप जिस तरह की वॉलेटिलिटी बाजार में है उसको ध्यान में रखते हुए FMCG स्पेस से HUL काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। आगे चलकर प्राइस इंक्रीज होती है तो अगले 1 साल में 2900 रुपए के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए हमने आपको सारे के सारे स्टॉक्स और उसके लेवल्स का तो रिकैप कर दिया ट्रेडर्स डायरी के हिसाब से, पर बाजारों पर किस तरह से ट्रेड आपको लेना है इस पर भी हमें ध्यान देना है, क्योंकि ओवरऑल आशीष हम देखें तो ग्लोबली जिस तरह के संकेत आ रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वॉलेटाइल है। कहीं भी बहुत अच्छी जो है आपको ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा है, जिस तरह से रशिया और यूक्रेन के बीच में टेंशन्स आते हुए नजर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से SGX निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट आधे % की गिरावट के साथ, जैसे कि हम सुबह भी बात कर रहे थे 120-130 अंकों की गिरावट थी, अभी भी ऑलमोस्ट 110 अंकों की गिरावट के साथ ये कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ग्लोबली बहुत ज्यादा जो है तेजी के संकेत नहीं आ रहे हैं। एक बारी डाउ फ्यूचर्स पर भी नजर डाल लेते हैं आशीष। आप देखिए डाउ फ्यूचर्स जिस तरह से यहाँ पर 126 अंकों की तेजी दिखा रहे हैं, क्लियर कट कंफ्यूजन का मामला बनता हुआ दिख रहा है नहीं? बिल्कुल SGX निफ्टी तो दिखा रहे गिरावट, लेकिन यूएस के फ्यूचर्स में देखें तो यहाँ पर रिकवरी, थोड़ी कुछ अच्छे संकेत हैं। अच्छा संकेत दोनों तरफ के हैं, खराब भी है अच्छे भी, आपको देखना कि किस प्रकार से आपको फोकस करके चलना चाहिए। बाजार में नो डाउट आज का सत्र जो है, जो हफ्ते का पहला सत्र है, बहुत ही आपको वोलेटाइल देखने को मिलेगा, लेकिन ये बाजार में जो गिरावट है टिकेगी कि तेजी आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं शेयर बाजार लाइव में।
फिलहाल ग्लोबल एक्सपर्ट दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में अनिल जी भी हमारे साथ रहेंगे। गुड मॉर्निंग दीपांशु। गुड मॉर्निंग आशीष, गुड मॉर्निंग कुशल। आज क्या मिक्स करा है आप दोनों ने, बाय और सेल कॉल्स का? दोनों है, और हमने टाइम वाइज बता दिया कि फर्स्ट हाफ में थोड़ी सी करिए बिकवाली, सेकंड हाफ में हमारी गारंटी नहीं है। सेकंड हाफ में गारंटी नहीं है। अच्छी बात है कि अमेरिकी बाजार आज शाम बंद है, तो यूजुअली हमने देखा है कि जब अमेरिकी बाजार बंद रहते हैं तो हमारे बाजार के ट्रेडर्स को थोड़ा फ्री हिट मिलता है। बट ऑफ कोर्स मूड और माहौल थोड़ा बिगड़ा हुआ है। रशिया यूक्रेन की टेंशन अभी भी हावी है, कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आई हैं। सभी खबरों के इंपैक्ट को जानेंगे और बाजार पर रखेंगे नजर। आइए करते हैं इस हफ्ते की शुरुआत शेयर बाजार लाइव के साथ।